गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक अपडेट जो कि जीएसटी रिफंड से रिलेटेड निकल के आ रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपका भी अगर जीएसटी रिफंड जीएसटी रिटर्न की गलतियों की वजह से रुका हुआ है तो अब आपके लिए जो राहत की खबर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है सर्कुलर नंबर 22 जो कि 21 अप्रैल 2020 को इशू किया गया है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ये कहता है आईजीएसटी रिफंड ऑन एक्सपोर्ट्स एक्सटेंशन इन SB005 ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ये जो SB005 है ये एक्चुअली एक एरर कोड है। ये एरर कोड कब आता है, इसके अंदर क्या है, सारी चीजें वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी जो ये सर्कुलर आया है इसके अंदर एक्सटेंशन दिया गया है। अगर आपका आईजीएसटी का रिफंड ऑन एक्सपोर्ट जो है वो रुक गया था इस एरर की वजह से। इसमें बताया गया द अबव बोर्ड सर्कुलर्स, ऊपर इस टॉपिक से रिलेटेड इस पर्टिकुलर एरर को लेकर के पिछले भी कई सर्कुलर्स आए हैं जिसमें एक्सटेंशन दी गई है। इन सारे सर्कुलर्स के आने के बाद यहाँ पे जो बताया जा रहा है द अबव बोर्ड सर्कुलर्स हैव बीन इशूड इन द स्पिरिट ऑफ trade facilitation and as interim measures to help the trade adapt and acclimatize to changing requirements in GST era. However, representations have been received till today on the subject issue. There are still numerous shipping bills having invoice mismatches between the GST return data and the custom data presented along with the shipping bill resulting in SB005 error। जब आप अपनी GSTR1 फाइल करते हैं उसके अंदर जो टेबल 6A है जिसके अंदर आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अपलोड करना होता है उसके अंदर शिपिंग बिल नंबर जो है वो डालना मैंडेटरी है। वहां पे काफी सारे लोगों का शिपिंग बिल डेटा जो है वो गलत अपलोड हो चुका है, या तो वो जीएसटी के इनवॉइस से मैच नहीं हो रहा है। अगर जीएसटी इनवॉइस में जो डेटा है वो GSTR1 के जो शिपिंग बिल डेटा के साथ मैच नहीं होता है जिसकी वजह से SB005 का जो एरर कोड है वो जनरेट होता है क्योंकि कस्टम डेटा से वो मैच नहीं हो पाता और इसकी वजह से रिफंड जो है इशू नहीं होता है। दिस रिजल्ट्स इन ब्लॉकिंग ऑफ द आईजीएसटी रिफंड डिसबर्सल। इसीलिए आईजीएसटी का जो रिफंड है उसका डिसबर्सल नहीं हो पा रहा है, which is otherwise fully automated except for the refund scroll generation। क्योंकि आपको ये रिफंड जो है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स के केसेस में फुल्ली ऑटोमेटिक है और ये पूरा ऑटोमेटिक होने की वजह से ये डेटा जो है इंटीग्रेटेड है, इसीलिए यहां पर मिसमैच का प्रॉब्लम जो है आ जाता है। अगर ये सारी चीजें ठीक रहेंगी तो डेटा जो है ऑटोमेटिकली प्रोसेस होकर के रिफंड आपका मिल जाता है। The matter has been examined considering that the entire country is facing the unprecedented challenges due to the pandemic and the exporters are facing genuine hardships due to SB005 errors. It has now been decided to extend the facility of SB005 error correction in customs EDI system for shipping bills with date up to 31/12/2019। यानी कि अगर आपके शिपिंग बिल डेटा के अंदर कुछ गलती हो गई थी तो अब आप उसका रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, एरर का करेक्शन कर सकते हैं कस्टम ईडीआई सिस्टम्स के अंदर। और वो जो डेट है, जो शिपिंग बिल की डेट है उसको 31/12/2019 तक की जो भी शिपिंग बिल्स इशू हुए होंगे उसके अंदर जो भी एरर हुआ होगा वो सारा अब आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्रेड, exporters, shipping lines, custom brokers are duly advised again to make efforts to understand the problem due to the mismatch of invoices resulting in SB005 and to invest time and due precautions for preventing such error in the future। तो ये SB005 का जो एरर है जिसकी वजह से रिफंड नहीं मिल पा रहा है उसको करेक्शन करने का टाइम जो है वो एक्सटेंड किया गया है। आपको मैं दिखाता हूं एक सर्कुलर जिसके अंदर डिटेल्स में बताया गया है कि हो क्या रहा है। सर्कुलर नंबर 40 आया था 24 अक्टूबर 2018 को। इसमें बताया गया है एक्सपोर्टर्स आर अवेलिंग द रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट्स
रेगुलरली फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। इस टाइम तक 1 साल से ऊपर हो गया है जिसमें कि एक्सपोर्ट के ऊपर रिफंड क्लेम किया जाता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एक्सपोर्टर्स हैव कमिटेड मेनी एरर्स which have hampered sanctioning of IGST refund. CBIC has introduced several options and alternative mechanism through which various mismatch errors between the shipping bill and GSTR1 data can be handled in the system. तो शिपिंग बिल और GSTR1 का जो डेटा है जिसको मिसमैच की वजह से रोक दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। CBIC has issued earlier so and so respectively wherein an alternative mechanism with an officer interface to resolve invoice mismatches SB005 error was provided for the shipping bills filed till 30 जून। तो ये SB005 का जो एरर है इसके लिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पहले दिया गया था जो कि शिपिंग बिल्स डेटेड 30 जून 2018 तक था। Although the cases having SB005 error have gone down, but still representations have been received from the exporters or associations that some exporters had, due to the lack of familiarity or awareness, committed the same mistake, due to which their IGST refunds are stuck and requested for the extension of date। इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी गलतियां जो है वो हो रही थी, इसीलिए डेट एक्सटेंशन मांगा गया था। Issue has been examined and it has been observed that the exporters are committing same mistakes again and again in spite of several outreach programs. However, giving high priority to the interest of exporters, it has been decided by the board to extend the rectification facility of shipping bills up to 15/11/2018। इसके अंदर जो है सर्कुलर नंबर 40 में 15/11/2018 तक इस करेक्शन को बढ़ाया गया था। उसके बाद सर्कुलर नंबर 26 आया था जिसमें 15/11/2018 से बढ़ा करके 31 जुलाई 2019 तक एक्सटेंड किया गया। अब जो 31 जुलाई का डेट था उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज जो है, however it has been reiterated that the exporters shall have to take care to ensure that the details of invoice such as invoice number, IGST paid under GSTR1 and shipping bill match with each other since the same transaction is being reported under the GST laws and the Customs Act। तो यही एक पॉइंट है जिसको आपको समझना है कि GSTR1 के अंदर जब आप एक्सपोर्ट इनवॉइस का डेटा अपलोड करें तो उसमें इनवॉइस नंबर, उस इनवॉइस के ऊपर जो IGST पे हुआ है, जो शिपिंग बिल का नंबर है, पोर्ट कोड है, डेट वगैरह एग्जैक्टली वही डालें जो शिपिंग बिल के साथ मैच कर रहा है। अगर वो दोनों मैच नहीं करेगा तो SB005 का एरर जो है वो आपको परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से आपको फिर रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसकी डेट एक्सटेंशन जो है 31/12/2019 तक बढ़ा दी गई है 31 जुलाई 2019 के बाद। तो ये एक बड़ी राहत दी गई है जिनका रिफंड रुका हुआ था जीएसटी के अंदर SB005 कोड को लेकर के, उनके लिए। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके अंदर आपको बेसिक डिटेल्स जो है वो डालना है, सच एज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेरी, और ये लिख करके आप हमें सेंड करेंगे तो आपको विद इन 48 आवर्स उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए, डिटेल्ड रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज या फिर पेनड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर जो रिफंड मिलता है उसके अंदर अगर कोई गलती हुई है GSTR1 में तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसका जो डेट एक्सटेंड किया गया है उसका बेनिफिट आप कैसे ले पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।